हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स, है ना। ये तो सुन के ही रॉन्ग लग रहा है। दूसरा बोल रहा है बच्चों तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स, ये सही लग रहा है, बट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तीसरा ऑप्शन दिया है कि द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। चौथा बच्चों दिया है द अट्रैक्टिव फोर्स रिमेन सेम विद द डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। आपको क्या पता होना चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हो जाएगा बच्चों आपका की कॉन्सेप्ट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कहते किसे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये होता है बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये बच्चों हो सकते हैं रिपल्शन भी। ध्यान रखना कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है ना। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, उन दोनों के बीच जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे या रिपल्शन होंगे उनको ही हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। अब बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें जो होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही बच्चों बोला जाता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही बोला जाता है वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, है ना। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास दो एटम है ना, दो एटम है, मान लीजिए ये दो एटम्स हो गए। अगर ये दोनों एटम्स, है ना, अगर ये दोनों एटम्स दूर जाएंगे, अगर ये दोनों दूर जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। जैसे मैग्नेट आप लेते हो, मैग्नेट को अगर जैसे अपोजिट है जब डाइपोल्स, है ना, तो जब आप पास लेके आते हो तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब दूर लेके जाओगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमको अप्लाई करना है। जब पास ही आएंगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है डाइपोल्स। अगर डाइपोल्स है, डाइपोल्स किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पे दो पोल्स हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये डाइपोल्स की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक साइड प्लस है, दूसरे साइड माइनस, और बच्चों यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। अब ये दो डाइपोल्स हैं, हम इनका एग्जांपल लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जब दोनों डाइपोल्स आप देखो, जब दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, जब दोनों पास आएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे यही चीज आपको स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करनी है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। जब हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। यस, अगर हम इनके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा ना। यही तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स। जब हम यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा ना। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चौथा दिया है बच्चों द अट्रैक्टिव फोर्स रिमेन सेम, यानी कि सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है, सेम नहीं रहेगा। जब दोनों डाइपोल्स के बीच यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उसी हिसाब से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।